झंडा रे, मैं जुल्फा झंडा रे, अज जुल्फा झंडा रे, मोरा पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलने आयो। किड़किड़ हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी, किड़किड़ हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी। लुलू ठंडा रे मोरे लुलू ठंडा रे, अज लुलू ठंडा रे, मोरा पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलने आयो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सब की तरफ से तमाम मजाकरातियों की तरफ से खुशामदीद है जी। आप सब लोगों को जो यहाँ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है और जो दोस्त हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े आइकॉन्स को, बड़े बड़े लीडरों को सजाएं हो जाती हैं ये कानून अगर वो कोई जुर्म करते हैं। इसको कहते हैं कानून की बालादस्ती। पासदारी बालादस्ती। पाकिस्तान में भी कानून की बड़ी बालादस्ती है। कैसे? तमाम क्रिमिनल बाहर फिर रहे हैं और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। क्यों नहीं यहाँ पे बड़े आदमी को सजा मिलती? भाई क्यों नहीं सजा मिलती? ये देखें, ये तो हमें मिली है। कि आप ये देखें कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है। सजा नहीं तो और क्या, एसी वो लगा हुआ है और चूल्हा ये लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजेदार देखने में आती है, जो अदालत में जाता है और जिसको बड़े आदमी को सजा मिलने वाली होती है या उसका केस चल रहा होता है, वो ये खुश होकर विक्ट्री का निशान वो इंजन जाना जी, फुफियल जा रहा है। इंजन जाना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसे ही। जुल्म करन तो बाद, जुर्म करन तो बाद जमानत करा के ते शर्म नहीं आती, अगों इंज करके कर देने कि मैं आ गया, मैं फेर कीता है ते अल्लाह मियां सजा दिंदा, फिर मुंह काले करदा। आप लोगों ने कभी काला रंग देखा नहीं, मैं ऑफ ब्राउन हूँ। ये किसी ने गलत फहमी में आपको कहा ऑफ ब्राउन, हालांकि आप हैं डार्क ब्राउन। चलो इंग्लिश में हूँ ना, जो भी हूँ। नुमान भाई इंग्लिश ऐसे किसी ने कहो ना बेहुदा बदतमीज, वो तेरे गल पै जाएगा। उन्होंने कहो ना नॉनसेंस। अच्छा और मैंने अंग्रेजी से किया इडियट, उदों ना मैनू चाहवा प्यार। आज के हमारे मेहमान सियासतदान हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब हनीफ अब्बासी साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जिन्हें अभी आपने सुना, हमारे प्यारे दोस्त, हमारी जान जनाब इसरार अहमद साहब। क्या खूबसूरत कहा है कि 80-4-84 ते 80-5-85। अरे आज प्रोग्राम बड़ा फिट हो सी, भला क्यों क्यों आ गए ने हनीफ अब्बासी। बासी साहब और सर ठीक है जी। असम्बली में आजकल पानी है, ये कीचड़ है। बड़ा तुसी बहुत अच्छे हो। लो उन्होंने कीचड़ तो याद आया ना कि तुसी अच्छे। इसरार साहब ये पुरानी किताबों की फोटो देखो कि नब्ज, सबसे पहले नब्ज चिनासी इन्होंने ईजाद की थी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं हकीम लुकमान साहब दी फोटो वेखो ना जी, उन्होंने पिछे इहो जे बंदे दवाई लैके खड़े सर। भाई साहब, अभी हम कानून की बालादस्ती के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में समहाउ द अदर कानून जो है वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो एलीट क्लास है, उन पे एज सच लागू नहीं होता। दे नो 110 डिफरेंट वेज टू स्केप। ठीक है ना जी? तो ये क्यों है? ये कब होगा कि हमारे मुल्क में कानून अमीर गरीब छोटे बड़े सबके लिए बराबर होगा? देखिए नुमान भाई, कानून तो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। उसी कानून को अगर आप कत्ल पे ना जाए, किसी और चीज पे ना जाए, तो अगर छोटे से कवानीन को लें आप, जैसे मोटरवे है, मोटरवे पे आप चले जाएं तो वही जो आपके लाहौर में या रावलपिंडी में ड्राइवर है,
वही जाके वहाँ डिसेंट हो जाता है, वहाँ ना कोई कचरा बाहर फेंकेगा, ना वायलेशन करेगा ड्राइविंग की। लेकिन क्योंकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, कानून पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और कानून वही है जो आप यूके, जर्मनी और फ्रांस की मिसालें आप देते हैं, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एज सच आपकी बात से मेरा इत्तेफाक है कि उस तरह स्ट्रांग नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? इम्प्लीमेंटेशन लीडरशिप ने करनी है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उन्होंने करनी है, और जब तक वो तसलसल कायम नहीं रहेगा उस वक्त तक ये इम्प्लीमेंटेशन कायम नहीं रहेगी। कहने का मकसद है 2 साल हो गए इस हुकूमत को आए हुए, बिल्कुल ठीक। आते ही इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का नारा क्यों नहीं लगाया? छोटी सी गुजारिश, पीछे गवर्नमेंट भी गई और अब भी मौजूद है। आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखें, जो सूबे के पास है, पंजाब में है, दोनों जगह मुझे बताएं एजुकेशन की रिक्रूटमेंट के ऊपर, पुलिस की रिक्रूटमेंट के ऊपर, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट के ऊपर, जो आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है या डिपार्टमेंट है, किसी एक की जगह के ऊपर बताएं कि मेरिट की हुक्मरानी नहीं है। अभी आप साबित करेंगे तो अभी मैं उसके शर्मिंदगी इख्तियार करूंगा जो बात मैंने आपसे कही है। तो ये बात बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसी पाकिस्तान के अंदर जहां बड़े बड़े स्कैंडल आए, मेरा कहने से मुराद ये है कि बेहतरी आ सकती है। जो जो वक्त गुजरेगा, जैसे बहुत सारी बेहतरी इस पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उस तरीके से आएगी। हाँ, ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है और इसको इतने अरसे में ठीक करना है, ये दुनिया को आप भूल जाए। मैं आपके लाहौर की मिसाल देता हूं, मैं रावलपिंडी की मिसाल इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ दूंगा कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं लाहौर के साथ उसको। लेकिन मैं लाहौर की मिसाल देता हूं, आप जाएं, आप में से बहुत सारे लोग लंदन में भी फिर रहे होंगे, फ्रांस में भी जाते होंगे, जर्मनी में भी जाते होंगे। मुझे जितना ग्रीन आपका लाहौर लगता है, मैं तो आप मेरे साथ अभी चलें, मैं दिखा देता हूं कि दुनिया की किसी फुटेज निकालें, अगर दुनिया का कोई शहर भी लाहौर की ग्रीनरी का मुकाबला कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी किसी से कम नहीं है। आपको क्या तब्दीली नजर आती है? बहुत तब्दीली है सर। पहले लाइट जाती थी ना तो एकदम लोग परेशान हो जाते, कहते ओहो क्लियर हो गया। अब लाइट जाती है ना तो एकदम से आवाज आती है, अभी तो पार्टी शुरू हुई अब जो ग्रीनरी है वो तो कुदरत का कमाल है ना, कुदरत का कमाल है। वो भी इंसान ने क्लेम करना शुरू कर दी आपके ये मेरी वजह से है। तो पिशावर एडा ग्रीन इससे बड़ी तब्दीली और क्या होगी? सार पिशावर दी दीवार ग्रीन ने नसवार सुट सुट की। आपने सियासतदानों का तरीका देखा कि जितनी लाहौर में हरियाली है पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं है। नहर में पानी पहले नहीं होता था, अब है। ग्रुप ने छोड़ा है। जितनी भी हरियाली नजर आती खेतों में, हमारे दौर में वो पहले था नहीं, ये अल्लाह बारिश पाਉਂਦਾ है, वो चीजा उग पैंदियां, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कमाल है? इसरार साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, अभी हम लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात कर रहे थे जी। अभी पिछले दिनों आपका एक गाना रिलीज हुआ जो सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है उसकी, और गालिबन उसका जो वीडियो आपने बनाया वो सेल्फी स्टिक पे बनाया। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है, उस हवाले से तो हम बात करते हैं बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तान, डू यू थिंक सो पाकिस्तान में कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ऐसे जैसे अब्बासी साहब कह रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो रही। इसमें मुझे क्या एक आम शहरी लफ्ज तो यूज नहीं करूंगा क्योंकि आम शहरी हैं हम भी। कोई भी शख्स है वो, बल्कि अगर वो स्कूल कॉलेज भी नहीं गया, वो पढ़ा लिखा ना भी हो, तो एक कॉमन सेंस तो सब में होती है। तो वो चीजें सबको सामने नजर आ रही हैं कि कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और मैं एक चीज, जिस तरह से आपने सेल्फी वीडियो का वो आइडिया आपने जो याद दिला दिया, तो उसमें एक मैसेज और ये भी था कि कोई बहुत ज्यादा चीजों को ठीक करने के लिए, मुल्क को ठीक करने के लिए, कवानीन की बालादस्ती के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे, कोई बहुत ज्यादा कोई मौजूदात की जरूरत नहीं होती है। वो इसी दुनिया में होते हैं। उस सेल्फी स्टिक में भी यही मैं मैसेज, क्योंकि मैंने डेडिकेट आर्टिस्ट को किया था, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, तो उसके अंदर सिर्फ एक सेल्फी स्टिक था और एक कैमरा था और हम लोग गा रहे थे। तो चीजें अगर आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच हो, वो किसी भी शख्स के अंदर, वो चाहे वो हमारे लीडर्स हैं चाहे अवाम है, अप्रोच अगर पॉजिटिव हो तो उसके लिए कोई ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती, वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है ये इट्स अ मैसेज। इसरार जी, पिछली दफा आप हमारे प्रोग्राम में जब आए थे तो हमने आपसे इसरार किया था, वो जो पहला गाना गीत जो आपने गाया जी, गीत चाय के हवाले से जी, तो वो बड़ा मकबूल हुआ जी। और फिर उसके बाद हमें ये भी रिक्वेस्ट आई कि जब वो दोबारा आए तो वो एक दफा फिर से सुनवा दीजिएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि चाय दोबारा बनाए? जी बिस्मिल्लाह। हुण वे समान हैगा चाय दा।
रोज मैं अपने गीतों को एक गीत सुनाता हूँ, उन गीतों के रंगों से एक गीत बनाता हूँ। रोज मैं अपने गीतों को एक गीत सुनाता हूँ, उन गीतों के रंगों से एक गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। रोज रात को तारे मुझसे बातें करते हैं, रोज रात को तारे मुझसे बातें करते हैं। रोज रात को चांद की परियां देख के आता हूँ, उन परियों के रंगों से एक गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। रोज सवेरे सूरज मुझसे मिलने आता है, रोज सवेरे सूरज मुझसे मिलने आता है। रोज मैं उससे गर्मी लेकर चाय बनाता हूँ, उस चाय की गर्मी से एक गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। रोज मेरी तन्हाई मुझसे झगड़ा करती है, रोज मैं तन्हाई में रोकर उसे मनाता हूँ। पलकों से कुछ आंसू चुनकर गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हर जगह अमानुल्लाह साहब ही हैं, किसी जगह रोशनी भी है। बिल्कुल। तो आप ये दोनों देख के रखिए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खान साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। यही सर फैसला अयाज सादिक साहब के हल्के से आया तो फिर क्या होगा उसका? आपकी जो इलेक्टेड जो एमएनएस हैं उनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 272 है। आप देखें ना, अगर आप नून लीग की बात करें तो पीटीआई के कोई तकरीबन जब से इलेक्शन हुआ है 10 एमएनए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। यानी उनकी जगह पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी उसकी जगह कोई नून लीग ने ले ली, कोई जमीयत उलमा इस्लाम ने ले ली, कोई पीपल्स पार्टी ने ले ली। हमारी नजर में अदालतें जो हैं जो फैसला करती हैं हम उनको बिनोअन तस्लीम करते हैं। सिर्फ सरमायादारां दा या सियासतदानां दा जिवें अब्बासी साहब ने या मियां नवाज साहब ने, माशाल्लाह इन्हां दा नहीं सिर्फ मुल्क है, साडा तुहाडा भी है। हाँ जी, ਅਸੀਂ खुद भी बड़े हार्ड राम आवाम जेड़े ने हर अपनी नलायकी गवर्नमेंट ते पाउने। नो डाउट। आ रोटी डिग पई, ओ माई की कहंदी रोटियां लाउण, आटा ही पतला आउण दे, ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ बैठा साडे ते आटे दा भी खाना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। नुमान साहब, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हर जगह अमानुल्लाह साहब ही हैं, किसी जगह रोशनी भी है। बिल्कुल। तो आप ये दोनों देख के रखिए। मुबारक हो, अब्बासी साहब भी हम में से ही है। नुमान भाई, मुल्क 3 वजह से चलता है, 3 कामों की वजह से। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। Israr, how this idea of selfie came in your mind? सेल्फी स्टिक का आइडिया सर जी इसलिए आया कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा म्यूजिक या वीडियो का आइडिया वो हो कि जब एक गरीब आदमी जो हमारा लोअर क्लास चाचा तेरा जिक्र होया, जब वो गरीबां दा जिक्र कर, तू मर्सिडीज एक पास साइड ते ला के आ। उसका आइडिया बेसिक ये था कि मैं ये हमेशा म्यूजिक में अपनी वीडियोस में ये प्रूव करना चाहा है कि जब एक आम आदमी बैठ के टीवी देख रहा हो तो जिस तरह वो लार्जर देन लाइफ देखता है ना टीवी के अंदर कि नहीं यार ये मेरी अप्रोच से बाहर है, उसको मेरी वीडियो से वो फील ना है, उसको लगे कि ये हम में से है, हम में से है। उसको ये फीलिंग ना आए कि जिस तरह की फीलिंग उनको पॉलिटिशियंस को, जिस तरह की फीलिंग उनको
पार्लियामेंट में जो हालात होते हैं उनको ये फीलिंग ना आए कि जो ये बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ी जो हमसे अपर लाइफ गुजार रहे हैं, उनको ये फीलिंग ना आए कि जी हम यहाँ हैं और ये आसमान पे बैठे हैं। बिल्कुल अच्छी बात। ओके, तो मेरा बेसिक आइडिया हमेशा वीडियो का ही है। Excellent. एक चीज और मैं आपको यहाँ बता Lovely approach, sir. And the best part was the way you handled that selfie stick actually. हाँ, उसकी थोड़ी सी मैंने practice- यूं 2 दफा किया। हाँ जी। और वो ये गुमान नहीं हुआ कि वो सेल्फी स्टिक पे नहीं है। हाँ जी, हाँ, वो थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस पहले कर ली थी उसकी। कर ली थी। हाँ, बड़ी So, पक्की इतनी देर होल्ड करके उसको रखना। हाँ, एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे साथ जो म्यूजिशियंस थे, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे मोटरवे के थ्रू, अच्छा। और इसीलिए वो ज्यादा जर्क नहीं आए। हाँ। ये अच्छा प्लस पॉइंट है। और कोई तो प्लस पॉइंट है, कोई प्लस पॉइंट वो है, आपको जर्क नहीं लगी। अब मैंने भी बहुत बड़ा मशहूर सिंगर हो जाना। कैसे? नया आइडिया लेके आऊंगा। और वो क्या है? हर सिंगर ने जब भी गाया खुशी का गाना गाया। अच्छा। मेरी झांझर छन 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 के छनकारा जावे गली। किसने ट्रेजेडी गाया? तू क्या अखियां ले गया, अखियां उड़ीक दिया, दिलवा जमार दा। अब मैंने वो गाने गाने हैं जो बददुआवां वाले गाने। वे तेरा कख है, मैं तेरू बड़ा फोड़ा निकले। रास्ते में घर में जाऊंगा। क्यों नहीं? छोटी सी ब्रेक तो लेनी पड़ेगी। दीजिए। याद आता है रोज शब कोई, मिलने आता नहीं है अब कोई कर्जा बिला वजह मांगे, झूठ बोले है बेसबब कोई, क्यों ना डीजे हो परेशान यारो, सूरत हाल है अजब कोई, सुचपन में बसाने ने अफजल। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इसरार जी, फनकार अपने लीडर से मुतासिर है? फनकार तो लीडर जो है वो जिनको मानता है उनको हमारी सोसाइटी ही नहीं मानती। मसला तो ये है, हम तो लीडर मानते हैं सलामत अली खान साहब को, हम लीडर मानते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब को, मगर उन्होंने सड़का नहीं ना बनवानी। उसकी एक वजह। यहाँ मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि देखें, जब आप एक मुल्क जो होता है, मुझे लगता है कि एक फैमिली की तरह होता है, ठीक है? बिल्कुल अच्छी। फैमिली में कोई भी अगर पर्सन जो उसकी पॉजिटिव चीजें हैं ना, उनको हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो तो ठीक है ऑलरेडी। हम हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि बेटा या भाई या बड़ा हो या छोटा हो, कि भाई आपकी ये चीजें खराब हैं और खराब ही चली आ रही हैं, ठीक है? देखें, एक होप तो है। नहीं, हमारे हर लीडर से उम्मीद होती है, ये बात नहीं है सर। तो उम्मीद तो होनी भी उनसे चाहिए ना, होनी भी चाहिए, उनसे उम्मीद होनी भी चाहिए। नहीं, आपने कहा फनकार एज अ आर्टिस्ट। अच्छा, ओके। एज अ आर्टिस्ट जो है वो हमारी वही बात आ गई कि मैं तो बल्कि इस हद तक बिलीवर हूं कि मैं उन आर्टिस्टों को भी बल्कि क्रिटिसाइज करता हूं कि जो गवर्नमेंट पे आस लगा के अगर बैठे हों। आर्टिस्ट तो बड़ा बादशाह किस्म का आदमी होता है, उसको किसी की वो डिपेंडेंट नहीं होता। उसने तो अपना, जिस तरह मैं अगर कहूं तो मैं म्यूजिक करता हूं सिर्फ अपना राजा राजी करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करता। और ये भी मुझे बाद में आके एहसास हुआ जब मुझे कुछ लोग, कुछ चाहने वाले मिले, कि आर्टिस्ट के ऊपर जिम्मेदारी भी फिर बड़ी पड़ जाती है। कि मैं अगर यंग जनरेशन का नुमाइंदा हूं और यहाँ बैठा हूं और मुझे मौका मिला है कि सर जी के साथ बैठ के कुछ गपशप करने का, तो फिर मुझे वो पॉइंट उठाने पड़ेंगे जो बेचारे काफी घुटन में जी रहे हैं यंगस्टर। बिल्कुल ओके, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस तरह इसी पाकिस्तान में सर जी ने कहा कि मोटरवे के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो यही पाकिस्तानी बंदे के पुत्र बन जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर बाकी सब चीजें, ट्रैफिक सिग्नल से लेकर और दहशतगर्दी तक, वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? वही पाकिस्तानी इम्प्लीमेंटेशन वहां उन जगहों पे नहीं है, तो वो कौन करवाएगा? अगर गवर्नमेंट नहीं करवा पा रही या पॉलिटिशियन नहीं करवा पा रहे। इसरार साहब, हम भी उसी को वोट देते हैं जो हमारे मुजरिम बच्चे को थाने से छुड़वा के लाए। वाह 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 वाह, बहुत सी बात। हमारी अपनी भी तो गलती है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। बिल्कुल मैं ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। इसलिए फड़िया जाता गुलाबी रंग दी वास्कटा पा के थाने च बैठेगा, लोग तो कहेंगे। अब्बासी साहब को इसलिए बुलाया था कि अब्बासी साहब सियासत छोड़ चुके हैं। आप बहुत अच्छी खबर सुनाई। क्योंकि शरीफ आदमी ने इन्होंने सियासत च कम बना मान भाई मुमकिन नहीं है ना। तो ये खबर गलत थी सर? ये खबरें सर आती रहती हैं। जिम्बाब्वे से और आयरलैंड से भी पाकिस्तानी टीम हारी है। वो हारना और जीतना ये कभी नहीं हुआ। ये बंदा जीतता रहे और जो जीतने की ख्वाहिश रखता है और हमेशा कहता है मैं जीतता रहूं,
तो वो फिर मेरा ख्याल है जीत के पास से भी नहीं गुजर। अब्बासी साहब लाहौर च पैदा होए, लाहौर च वड्डे होए, फिर पिंडी तशरीफ लै गए। पिंडी जाते ने तो उतों की जबान बोलते हैं, मतलब पोठवारी पंजाबी। लाहौर आते हैं तो इतों की बोलते हैं। लाहौर जो होंगे ने तो टैलीफोन किस तरह सुनते हैं, पिंडी जो होंगे ने पिंडी किस तरह सुनते हैं। जो लाहौर होंगे ने तो सुन की करना पिया ओए रंग बाली ना गा, उच्ची बोल, मैं तेरे प्यो का नौकर लगा। हाँ रंग बाली ना कर, लड़ाई है तो फिर लड़ाई है। जो पिंडी जाते ने क्या होया कुत्थे हला। मान भाई ये बातें तो चलो हम प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मैं 12 साल अब्बासी साहब के हलके में रहा हूं। इनको वहां पे वोट कभी भी किसी नून लीग या काफ लीग या सीन लीग से नहीं मिला। इनको हनीफ अब्बासी साहब के होते हुए वोट मिलता है। ये इनके किसी पार्टी में भी शाकिर मेरी बात सुन ले यार, मेरे मेहरबान है ना, तो तेरी मेहरबानी है। अगर आप देखें 1988 से जब से मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उस वक्त से लेके जब वो इलेक्शन लड़ना शुरू हुए आज तक उस शहर के अंदर एक या दो मरतबा या लास्ट इलेक्शन में जो कुछ हुआ, मैं उसकी वो बुनियाद में नहीं जाना चाहता। वहां पर जो भी कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से और शेर के निशान पे लड़ा है वो जीता है वहां। अब्बासी साहब के कहने का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल का कमाल नहीं है, लीडरशिप का कमाल होता है बेसिकली। सो इनकी अपनी एबिलिटी कुछ भी नहीं है। नो डाउट अबाउट इट। ये बात अभी उसने एक बात बोली सर, आपने नहीं मानी। नहीं मेरी बात, आपकी बात बोली, आपने नहीं मानी। दुश्मनी तो कोई नहीं यार। सर आप दोनों लड़ाई मत करें, मैं इन्हों नहीं छड़ना क्यों गल की। साहब अगर मैं दरखास्त करूं इश्क हवा में, जी व्हाई नॉट, बल्कि डेडिकेटेड टू मुज़ाकरात। अरे वाह वाह वाह, वाह जी वाह। लंबी सी बारीक सी पगडंडी में इश्क, बैल की गर्दन से लिपटी घंटी में इश्क, घर के दरवाजे पर लटकी दिल जैसी उस कुंडी में, जिसमें लैला सस्सी हीर का जट्टी का दिल अटका हो, रंग बरंगे बंटों में किकली में गुल्ली डंडे में, किसी फकीर की झुग्गी पर लहराते काले झंडे में, इश्क हवा में इश्क घटा में, इश्क हवा में इश्क घटा में, हीर के गजरे में जूड़े में, इश्क कलाई के चूड़े में, इश्क गुलों में, इश्क सफर में, इश्क सजन की मस्त नजर में, इश्क। अब्बासी साहब को देख के मुझे खुशी ये होती है कि शुक्र है कोई शेख रशीद की टक्कर से भी बंदा है। खुदा दा नाज है, खुदा दा नाज है, खुदा दा। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, तुसी भी बड़ा कुर्ता पाया, मच्छर ते लड़न नूं तरसदा होना। मैं आराम से बैठा। और डेंगी सारी इन्हां दी नस्ल है। डेंगी दा शजरा मिलदा। मैनू मुकाया पंजाब गवर्नमेंट। अब्बासी साहब को देख के मुझे खुशी ये होती है कि शुक्र है कोई शेख रशीद की टक्कर से भी बंदा है। खुदा दा नाज है, खुदा दा। सबसे पहली जो एक चीज मैं सबसे पहले कुछ खान पीन ली मंगाओ, अगो गल फिर कर। ਇਹੋ जी खूबसूरत लड़की होवे तो पुलिस वाला भी चलान नहीं करता। तुसी जे ध्यान ना जाया करो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ। अगर हनीफ अब्बासी साहब को किसी पे वट आ जाए फिर वो कहीं जा नहीं सकता, गड़े मुर्दे उखाड़ के ले आते हैं। असि ऐसे करके लाहौर नहीं जाते। एक तो जो पिछले साल से सितारे में इनके भी देख रही थी कि यहाँ जो बैठे में ये एक मोजा है कि ये अभी तक यूं इनका सर्वाइवल है, वरना इस वक्त
जो इनके हासदीन हैं और अंदरूनी जो इनके सियासी खलफशार अल्लाह बचाए, या हमारी अंदरूनी दुआ है, रेशा हासदीन दवानियां से। इन्होंने बहुत भुगती हुई लग रही हैं। खैर वो टाइम तो अब इनका निकल गया है। सबसे बड़े हसद करने वाले तो अपने अमान साहब हैं इनसे। हसद तो मैं करना एडा सस्ता सूट मैं नहीं ना पाऊंगा। मिजाजन ये बहुत जो एक देखती हूँ मैं कि मिजाजन बहुत लॉयल है, बहुत स्टेबल है, और वो जो डैमेज करने की भी कोशिश की गई, अब पता नहीं ये स्टोरी सुनाएंगे। द लॉयल्टी ऑफ हनीफ साहब इज कंसर्न, इसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है। ये जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल 100% नहीं 200% ठीक कह रही हैं, जितनी बातें अभी तक इन्होंने की हैं। बहुत सारी तालियां हनीफ अब्बासी साहब के लिए। पछाने ने अब सही पछाने। नुमान भाई मुबारक हो। क्या हुआ? एक है वे भला मिठाई है किस बात की? सस्पेंड हो गया थोड़ा बिरा। लाओ ना लाओ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ Suspend? मुबारक हो गई। क्या मतलब सस्पेंड हो गई? बस जी अपना सहमत जी थोड़ी प्रोडक्शन सच हो गई। प्रिडिक्शन, हाँ सच हो गई। प्रिडिक्शन क्या थी? हाँ मेरे घर पुत्र होया जी। अरे बड़ी मेहरबानी, सारे को मुबारक हो। अरे आपको मुबारक हो। माशाल्लाह 27 साल का हो गया जी। एक मिनट, ये मिठाई किस चीज की है? बेटे की या सस्पेंड होने की? सस्पेंड तो किसने किया? आपने कहा ये सस्पेंड हो गया। मैं थोड़े किधर कान वजदे रहे जी सस्पेंड तो मिठाई खवांदा। हाँ सही बात है। ए मेरे पुत्र दी 27 साल का उसको नौकरी मिल गई है। इतना ਇਹ ਸਾਰੇ जल्दी? ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ माशाल्लाह मेरा पुत्र जी 27 साल का हो गया, बड़ा कड़ियल जवान। अच्छा ये माशाल्लाह। बड़ी मेहनत तो बाद मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं जी। हाँ जी। बच्चे ने मेरे ने नौकरी मिल गई। अच्छा मुबारक हो। बड़े अरसे तो नौकरियां बंद सन जी। हाँ जी। ते हुकूमत ने खोल दी थी। क्या चीज? मिठाई नहीं, नौकरी की बात कर, कहाँ मिली है नौकरी? ओ सरकारी महकमा जी अपना गवर्नमेंट दा। अच्छा ओ मैंने याद तो नहीं। इनकी ड्यूटी हैगी है पागल खाने। बस पैदा हो गया जी। तो ये अरे खैर मुबारक जी। बस दुख इस गल दा हाँ कि सारी जिंदगी थोड़े बिरा ने रिश्वत नहीं ली। माशाल्लाह। इस गल की मैंने खुशी है जी। अल्लाह ने मेरे जमीर नु जिंदा रखा। प्राउड फील क्या करें इस बात पे? लेकिन दुख की गल है नुमान भाई, क्या? अरे यार क्या सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली तो पुत्र भर्ती कराने वास्ते 3.5 लाख रुपया दिता। अरे बातें करते हैं यानी आप रिश्वत नहीं ली, पुत्र नु नौकरी दिवाने वास्ते 3.5 लाख रुपया आपको देना पड़ा। मुझे ये बताएं, आपने नहीं ली रिश्वत? नहीं। तो ये 3.5 लाख कहाँ से आया आपके पास? यही नहीं समझ आ आपने उसको एक बात समझानी है। जी जी जी। जैसे आपने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली, उसको कहें कि उसने भी रिश्वत नहीं लेनी। बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा जमीर। अल्लाह। बोलूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। बस्ती भी समंदर भी बयाबां भी मेरा है, ये सल्तनत भी मेरी है, सुल्तान भी मेरा है। माँ तो मेरी शरारतों को प्यार से देखे, इन हरकतों से अब्बा परेशान भी मेरा है। बिस्तर से निकलने को भी करता नहीं है दिल, और कामयाब होने का अरमान भी मेरा है कि करा मैं। वाह 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 वाह। ओके वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इसका सब कोई फ्यूचर प्लानिंग हो रही है? फ्यूचर प्लानिंग जी बस म्यूजिक काफी। हाँ पाइपलाइन में काफी चीजें हैं जो अपकमिंग मूवीज हैं पाकिस्तान में। गा भी रहे हैं? जी जी गा रहा हूँ। अरे OSTs वगैरह चल रहे हैं। और अच्छा इसरार भाई से ये डर रहता है कि गाने के बाद एकदम से कहेंगे लो भी पहनो तो पराओ में कपड़े का सब बनाने के जरा V49 जाएगा V49 जाएगा गाली अपनी पक्की काट सन्यासी लगते हैं, ये भी कह सकते हैं असि तेन मक्खन च करा के कख देंगे, कख तो लख हो जाएगा, लख तो फक हो जाएगा, उस बाद तेरा रंग सुर्ख हो जाएगा। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। भाई है कोई सखी जो सड़कों से पार्किंग हटाए?
नहीं हद हो गई है, वो सड़क लोकां वास्ते ते गड्डियां तू लावे है, हद हो गई है कि काला कोट पा के आए तेनू ऑस्कर मिलने वाला है। भाई हमारी मर्जी, हमारी सड़कें हैं, हमारा मुल्क है, बहुत अच्छे, हम जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी करें, जहाँ मर्जी खड़ी करें और जिसके मर्जी बीच में ठोक दे हैं। मर्जी है हमारी, मर्जी है हमारी। पैदल चलने वाले की करन भाई है, घर बैठे। वैसे गरीब आदमी भी बेचारा बड़े तरीके ना गुजारा करता। गरीब को हुंदा की है 4 गिलास 4 कौलियां एक फिल्मी हीरोइन दा कैलेंडर बस। जो कि कोई मामूली बाबे नहीं है बच्चा, बाबे चैटिंग करने वाले बाबे हैं। राती बाबिया नु चैटिंग ते कुड़ी कहंदी बाबा जी अगर असी लड़कियां ना हुंदियां ते तुसी किथे जांदे? फिर मैं क्या अल्लाह दी कसम डायरेक्ट जन्नत च जांदे। शेर जो आया भाई नजर आया है। क्या कहने, अरे बासी साहब आ गए। खुद क्या कहने, क्या अल्लाह सरकार तुसाने, अल्लाह दा बड़ा करम, अल्लाह ना करम, अल्लाह ना करम। वाह 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 वाह। ओ की पूरी बात इसरार साहब है। अरे बिस्मिल्लाह इसरार भाई, क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने, इसरार भाई क्या कहने। वाह सर ये जोगी साहब का मैं फैन हूँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। आप तो इनके फैन है ना। हाँ उसका मुंह देखें जैसे कुआबों वाला फैन होता है। और कबाब खुद बता रहा है। सियाने कहते नहीं कि सब कुछ माल हवाले तेरे ते जिंदड़ी जान भी तेरी। सब कुछ माल हवाले तेरे, सब कुछ माल हवाले तेरे ते जिंदड़ी जान भी तेरी, ते मैं कोजी दा वारस तू है लाज रखी साहबा मेरी। क्या कहने। देख जरा जोगी साधु संत फकीर आए हैं, अब्बासी साहब भी आए हैं, कैसी यकीन कर गटेर की टाई लाई। देख जोगी साधु संत फकीर तेनों इत्थे पक्की सड़क बना के बहा देवे ते मन्ने जोगी कैसे सड़क बन सकती है? देख जरा यही तो बाबे का कमाल है कि बाबे यहाँ पक्की सड़क बनाएंगे और ऐसी सड़क बनाएंगे एक ही गाड़ी चलेगी उस पे बचिया यहाँ। यस देख जरा हे तुटक तुटक दिनी झंडे शाह, हे तुटक तुटक दिनी झंडे शाह, दा तिरकिट दा तिरकिट दा तिरकिट आ पक्की सड़क बनी है। स्वाद मिट्टी तेज बन गई ते मेट्रो नु पिंडी च 2 साल लग गए। देख जरा जोगी साधु संत फकीर अगर आया है तेरे प्रोग्राम में तो बाबा शाप निकालने जा रहा है बच्चिया। इसरार साहब नए नए गाने बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। जोगी साधु संत फकीर कोशिश करते हैं बेवकूफा। आहा एक चटपन चौट चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ ये काली कलकत्ते वाली तरह वारना जाए खाली जो भी हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए हे दागड़ दा कर दिनता खड़िया बोतल चिट्ठियां बोल इनू मैं हौली हौली है ड्रेस पवाना है। तुटक तुटक दिनी झंडे शाह, हे तुटक तुटक दिनी झंडे शाह, दा तिरकिट दा तिरकिट आ सप निकले नहीं। सीधा हो जा फिर बच्चे। अरे ये क्या निकाल लिया जालिम। सीधा हो जा ये तो हथकड़ी है, कपले कर बैठे तू सीधा हो। ये तो हथकड़ी है भाई। यस ये हथकड़ी है बच्चिया। ये कहाँ से निकल आई? पटारी चो निकली और मैं जेब चो कटी। हाँ लेकिन ये किस चक्कर में निकाली है? ये जिन जिन को लगनी चाहिए जिस दिन उनको लग गई ते सारा माहौल ठीक हो जाएगा। हम इसीलिए कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। हाँ तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि आराम से लगवा लो। क्या कहूँ जिंदगी के बारे में, क्या कहूँ जिंदगी के बारे में। एक तमाशा था उम्र भर देखा, एक तमाशा था उम्र भर देखा। एक तमाशा था उम्र भर देखा। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे हमारे डीजे के साथ अगर एक दुगाना हो जाए। बिल्कुल जी, बड़ा मजा आएगा। मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ, मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ।
का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। बोलन नालो चुप चंगेरी, चुप ते नालो पर्दा। बोलन नालो चुप चंगेरी, चुप ते नालो पर्दा। जे मंसूर न बोलदा ते सूली कानू चढ़दा। टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे, जिन्ना दे राती यार बिछड़े। टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे, जिन्ना दे राती यार बिछड़े। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। Hey, you Mr. Fraudy Man, tu hai jabara peda. Hey, you Mr. Fraudy Man, you get away with murder. अभी आप बड़े गौर से शमीम साहिबा के बाल देख रहे थे। मैं तो सबके बाल देख चुका हूँ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ। कौन सी डिश बेहतरीन बना लेती हैं? मैं भिंडी गोश्त भी बना लेती हूँ, कचनार गोश्त। अंग्रेजी फिल्मां च अंग्रेज इस तरह उदों हसदा जदों उन्हें एंड ते नुकसान पहुंचाना हुंदा। के ऊपर, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट के ऊपर, जो आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है या डिपार्टमेंट है, किसी एक की जगह के ऊपर बताएं कि मेरिट की हुक्मरानी नहीं है। अभी आप साबित करेंगे तो अभी मैं उसके शर्मिंदगी इख्तियार करूंगा जो बात मैंने आपसे कही है। तो ये बात बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसी पाकिस्तान के अंदर जहां बड़े बड़े स्कैंडल आए, मेरा कहने से मुराद ये है कि बेहतरी आ सकती है। जो जो वक्त गुजरेगा, जैसे बहुत सारी बेहतरी इस पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उस तरीके से आएगी। हाँ, ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है और इसको इतने अरसे में ठीक करना है। ये दुनिया को आप भूल जाए। मैं आपके लाहौर की मिसाल देता हूं। मैं रावलपिंडी की मिसाल इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ दूंगा कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं लाहौर के साथ उसको। लेकिन मैं लाहौर की मिसाल देता हूं। आप जाएं, आप में से बहुत सारे लोग लंदन में भी फिर रहे होंगे, फ्रांस में भी जाते होंगे, जर्मनी में भी जाते होंगे। मुझे जितना ग्रीन आपका लाहौर लगता है, मैं तो आप मेरे साथ अभी चलें, मैं दिखा देता हूं कि दुनिया की किसी फुटेज निकालें, अगर दुनिया का कोई शहर भी लाहौर की ग्रीनरी का मुकाबला कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी किसी से कम नहीं है। आपको क्या तब्दीली नजर आती है? बहुत तब्दीली है सर। पहले लाइट जाती थी ना तो एकदम लोग परेशान हो जाते, कहते ओहो की हो गया। अब लाइट जाती है ना तो एकदम से आवाज आती है, अभी तो पार्टी शुरू हुई। अब जो ग्रीनरी है वो तो कुदरत का कमाल है ना। कुदरत का कमाल है। वो भी इंसान ने क्लेम करना शुरू कर दी आपके, ये मेरी वजह से है। तो पिशावर एडा ग्रीन, इससे बड़ी तब्दीली और क्या होगी? सर पिशावर दी दीवारां ग्रीन ने, नसवार सुट सुट कीतियां। आपने सियासतदानों का तरीका देखा कि जितनी लाहौर में हरियाली है पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं है। नहर में पानी पहले नहीं होता था, अब है। ग्रुप ने छोड़ा है। जितनी भी हरियाली नजर आती खेतों में, हमारे दौर में हुआ, पहले था नहीं। ये करना बारिश पाਉਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਮਾਲ। इसरार साहब पाकिस्तान के शहरी हैं। जी अभी हम बिल्कुल। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात कर रहे थे। जी। अभी पिछले दिनों आपका एक गाना रिलीज हुआ जो सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है उसकी, और गालिबन उसका जो वीडियो आपने बनाया वो सेल्फी स्टिक पे बनाया। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है, उस हवाले से तो हम बात करते हैं बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तान, डू यू थिंक सो पाकिस्तान में कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ऐसे जैसे अब्बासी साहब कह रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो रही। इसमें मुझे क्या एक आम शहरी लफ्ज तो यूज नहीं करूंगा क्योंकि आम शहरी हैं हम भी।
कोई भी शख्स है वो, बल्कि अगर वो स्कूल कॉलेज भी नहीं गया, वो पढ़ा लिखा ना भी हो, तो एक कॉमन सेंस तो सब में होती है। तो वो चीजें सबको सामने नजर आ रही हैं कि कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और मैं एक चीज, जिस तरह से आपने सेल्फी वीडियो का वो आइडिया आपने जो याद दिला दिया, तो उसमें एक मैसेज और ये भी था कि कोई बहुत ज्यादा चीजों को ठीक करने के लिए, मुल्क को ठीक करने के लिए, कवानीन की बालादस्ती के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे, कोई बहुत ज्यादा कोई मौजूदात की जरूरत नहीं होती, वो इसी दुनिया में होते हैं। तो उस सेल्फी स्टिक में भी यही मैं मैसेज, क्योंकि मैंने डेडिकेट आर्टिस्ट को किया था, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, तो उसके अंदर सिर्फ एक सेल्फी स्टिक था और एक कैमरा था और हम लोग गा रहे थे। तो चीजें अगर आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच हो, वो किसी भी शख्स के अंदर, वो चाहे वो हमारे लीडर्स हैं चाहे अवाम है, अप्रोच अगर पॉजिटिव हो तो उसके लिए कोई ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती, वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है ये इट्स अ मैसेज। इसरार जी, पिछली दफा आप हमारे प्रोग्राम में जब आए थे तो हमने आपसे इसरार किया था, वो जो पहला गाना गीत जो आपने गाया जी, गीत चाय के हवाले से जी, तो वो बड़ा मकबूल हुआ जी। और फिर उसके बाद हमें ये भी रिक्वेस्ट आई कि जब वो दोबारा आए तो वो एक दफा फिर से सुनवा दीजिएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि चाय दोबारा बनाए? जी बिस्मिल्लाह। हुण फिर समान है चाय का। रोज मैं अपने गीतों को एक गीत सुनाता हूँ, उन गीतों के रंगों से एक गीत बनाता हूँ। रोज मैं अपने गीतों को एक गीत सुनाता हूँ, उन गीतों के रंगों से एक गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। रोज रात को तारे मुझसे बातें करते हैं, रोज रात को तारे मुझसे बातें करते हैं। रोज रात को चांद की परियां देख के आता हूँ, उन परियों के रंगों से एक गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। रोज सवेरे सूरज मुझसे मिलने आता है, रोज सवेरे सूरज मुझसे मिलने आता है। रोज मैं उससे गर्मी लेकर चाय बनाता हूँ, उस चाय की गर्मी से एक गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। रोज मेरी तन्हाई मुझसे झगड़ा करती है, रोज मैं तन्हाई में रोकर उसे मनाता हूँ। पलकों से कुछ आंसू चुनकर गीत बनाता हूँ। हो 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 हो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हर जगह अमानुल्लाह साहब ही हैं, किसी जगह रोशनी भी है। बिल्कुल। तो आप ये दोनों देख के रखिए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खान साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। यही सर फैसला अयाज सादिक साहब के हल्के से आया, तो फिर क्या होगा उसका? आपकी जो इलेक्टेड जो एमएनएस हैं उनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 272 है। आप देखें ना, अगर आप नून लीग की बात करें तो पीटीआई के कोई तकरीबन जब से इलेक्शन हुआ है 10 एमएनए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। यानी उनकी जगह पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी उसकी जगह कोई नून लीग ने ले ली, कोई जमीयत उलमा इस्लाम ने ले ली, कोई पीपल्स पार्टी ने ले ली। हमारी नजर में अदालतें जो हैं जो फैसला करती हैं हम उनको बिनोअन तस्लीम करते हैं। सिर्फ सरमायादारां दा या सियासतदानां दा, जिवें अब्बासी साहब ने या मियां नवाजी साहब ने, माशाअल्लाह इन्हां दा नहीं सिर्फ मुल्क है, साडा तुहाडा भी है। ਅਸੀਂ खुद भी बड़े हार्ड राम आवाम जेड़े ने हर अपनी नलायकी गवर्नमेंट ते पाउने। नो डाउट। आ रोटी डिग पई, ओ माई की कहंदी रोटियां लाउण, आटा ही पतला आउण दे, उन्हां मियां बैठा साडे ते आटे दा भी खाना। बिल्कुल सही बात।
सही बात, बहुत अच्छी बात। नुमान साहब, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हर जगह अमानुल्लाह साहब ही हैं, किसी जगह रोशनी भी है। बिल्कुल। तो आप ये बहुत देर में रखिए। मुबारक हो, अब्बासी साहब भी हम में से ही है। नुमान भाई, मुल्क 3 वजह से चलता है, 3 कामों की वजह से। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। इसरार, how this idea of selfie came in your mind? सेल्फी स्टिक का आइडिया सर जी इसलिए आया कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा म्यूजिक या वीडियो का आइडिया वो हो कि जब एक गरीब आदमी जो हमारा लोअर क्लास चाचा तेरा जिक्र हो यार, जब वो गरीबा का जिक्र कर, तू मर्सिडीज साइड से ला के आना। उसका आइडिया बेसिक ये था कि मैं ये हमेशा म्यूजिक में अपनी वीडियोस में ये प्रूव करना चाहा है कि जब एक आम आदमी बैठ के टीवी देख रहा हो तो जिस तरह वो लार्जर देन लाइफ देखता है ना टीवी के अंदर कि नहीं यार ये मेरी अप्रोच से बाहर है, उसको मेरी वीडियो से वो फील ना है, उसको लगे कि ये हम में से है, हम में से है। उसको ये फीलिंग ना आए कि जिस तरह की फीलिंग उनको पॉलिटिशियंस को, जिस तरह की फीलिंग उनको पार्लियामेंट में जो हालात होते हैं, उनको ये फीलिंग ना आए कि जो ये बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ी जो हमसे अपर लाइफ गुजार रहे हैं, उनको ये फीलिंग ना आए कि जी हम यहाँ हैं और ये आसमान पे बैठे हैं। अच्छी बात। तो मेरा बेसिक आइडिया हमेशा वीडियो का ही है। एक चीज और मैं आपको Lovely approach, sir. And the best part was the way you handled that selfie stick actually. हाँ, उसकी थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस यूं 2 दफा किया। हाँ जी। और वो ये गुमान नहीं हुआ कि वो सेल्फी स्टिक पे नहीं है। हाँ जी। हाँ, वो थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस पहले कर ली थी उसकी। कर ली थी। बड़ी पक्की इतनी देर होल्ड करके उसको रखना। हाँ, एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे साथ जो म्यूजिशियंस थे, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे मोटरवे के थ्रू। अच्छा। और इसीलिए वो ज्यादा जर्क नहीं आए। हाँ। ये अच्छा प्लस पॉइंट है। और कोई तो प्लस पॉइंट है, कोई प्लस पॉइंट है, आपको जर्क नहीं लगी। अब मैंने भी बहुत बड़ा मशहूर सिंगर हो जाना। कैसे? नया आइडिया लेके आऊंगा। वो क्या है? हर सिंगर ने जब भी गाया खुशी का गाना गाया। अच्छा। मेरी झांझर छन 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 के छनकारा जावे गली। किसने ट्रेजेडी गाया? तू क्या अखियां ले गया, अखियां उड़ीक दिया, दिलवा जमार का। अब मैंने वो गाने गाने हैं जो बददुआवां वाले गाने। वे तेरा कख है, मैं तेरू बड़ा फोड़ा निकले। रास्ते से घर में जाऊंगा। क्यों नहीं? छोटी सी ब्रेक तो लेनी पड़ेगी। दीजिए। याद आता है रोज शब कोई, मिलने आता नहीं है अब कोई कर्जा बिला वजह मांगे, झूठ बोले है बेसबब कोई, क्यों ना डीजे हो परेशान यारो, सूरत हाल है अजब कोई, सोचो पंज में पछाड़े ने अफजल। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इसरार जी, फनकार अपने लीडर से मुतासिर है? फनकार तो लीडर जो है वो जिनको मानता है उनको हमारी सोसाइटी ही नहीं मानती। मसला तो ये है, हम तो लीडर मानते हैं सलामत अली खान साहब को, हम लीडर मानते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब, मगर उन्होंने सड़का नहीं ना बनवानी। उसकी एक वजह यहाँ मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि देखें, जब आप एक मुल्क जो होता है, मुझे लगता है कि एक फैमिली की तरह होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी फैमिली में कोई भी अगर पर्सन जो उसकी पॉजिटिव चीजें हैं ना, उनको हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो तो ठीक है ऑलरेडी। हम हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि बेटा या भाई या बड़ा हो या छोटा हो कि भाई आपकी ये चीजें खराब हैं और खराब ही चली आ रही हैं। ठीक है, देखें एक होप तो है। नहीं, हमारे हर लीडर से उम्मीद होती है, ये बात नहीं है सर। तो उम्मीद तो होनी भी उनसे चाहिए ना, होनी भी चाहिए, उनसे उम्मीद होनी भी चाहिए। नहीं, आपने कहा फनकार एज अ आर्टिस्ट। अच्छा, ओके। एज अ आर्टिस्ट जो है वो हमारी वही बात आ गई कि मैं तो बल्कि इस हद तक बिलीवर हूं कि मैं उन आर्टिस्टों को भी बल्कि क्रिटिसाइज करता हूं कि जो गवर्नमेंट पे आस लगा के अगर बैठे हों। आर्टिस्ट तो बड़ा बादशाह किस्म का आदमी होता है, उसको किसी की वो डिपेंडेंट नहीं होता। उसने तो अपना, जिस तरह मैं अगर कहूं तो मैं म्यूजिक करता हूं सिर्फ अपना राजा राजी करने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करता। और ये भी मुझे बाद में आके एहसास हुआ जब मुझे कुछ लोग, कुछ चाहने वाले मिले कि आर्टिस्ट के ऊपर जिम्मेदारी भी फिर बड़ी पड़ जाती है कि मैं अगर यंग जनरेशन का नुमाइंदा हूं और यहाँ बैठा हूं और मुझे मौका मिला है कि सर जी के साथ बैठ के कुछ गपशप करने का,
तो फिर मुझे वो पॉइंट उठाने पड़ेंगे जो बेचारे काफी घुटन में जी रहे हैं यंगस्टर। बिल्कुल ओके, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस तरह इसी पाकिस्तान में सर जी ने कहा कि मोटरवे के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो यही पाकिस्तानी बंदे के पुत्र बन जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर बाकी सब चीजें, ट्रैफिक सिग्नल से लेकर और दहशतगर्दी तक, वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? वही पाकिस्तानी इम्प्लीमेंटेशन वहां उन जगहों पे नहीं है, तो वो कौन करवाएगा? अगर गवर्नमेंट नहीं करवा पा रही या पॉलिटिशियन नहीं करवा पा रहे। इसरार साहब, हम भी उसी को वोट देते हैं जो हमारे मुजरिम बच्चे को थाने से छुड़वा के लाए। वाह 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 वाह, बहुत सी बात, हमारी अपनी भी तो गलती। बिल्कुल ऐसे ही ये है। बंदा पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, इसलिए फड़िया जाता गुलाबी रंग दी वास्कटा पा के थाने च बैठेगा, लोग तो कहेंगे। अब्बासी साहब को इसलिए बुलाया था कि अब्बासी साहब सियासत छोड़ चुके हैं आप। बहुत अच्छी खबर सुनाई, क्योंकि शरीफ आदमी ने इन्होंने सियासत कम मान भाई मुमकिन नहीं है ना। तो ये खबर गलत थी सर? ये खबरें सर आती रहती हैं। जिम्बाब्वे से और आयरलैंड से भी पाकिस्तानी टीम हारी है। वो हारना और जीतना ये कभी नहीं हुआ कि बंदा जीतता रहे, और जो जीतने की ख्वाहिश रखता है और हमेशा कहता है मैं जीतता रहूं, तो वो फिर मेरा ख्याल है जीत के पास से भी नहीं गुजरता। अब्बासी साहब लाहौर च पैदा हुए, लाहौर च वड्डे हुए, फिर पिंडी तशरीफ लै गए। पिंडी जाते ने तो उतों की जबान बोलते हैं, मतलब पुठवारी पंजाबी। लाहौर आते हैं तो इतों की बोलते हैं। लाहौर जो होंगे ने तो टैलीफोन किस तरह सुनते हैं, पिंडी जो होंगे ने पिंडी किस तरह सुनते हैं। जो लाहौर होंगे ने तो सुन की करना पे ओए रंग बाली ना गा, उच्ची बोल, मैं तेरे प्यो का नौकर लगा। हाँ रंग बाली ना कर, लड़ाई है तो फिर लड़ाई है। जो पिंडी जाते हैं क्यों होया कुत्थे मान भाई, ये बातें तो चलो हम प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मैं 12 साल अब्बासी साहब के हलके में रहा हूं। इनको वहां पे वोट कभी भी किसी नून लीग या काफ लीग या सीन लीग से नहीं मिला। इनको हनीफ अब्बासी साहब के होते हुए वोट मिलता है। ये इनके किसी पार्टी में भी उठाकर मेरी बात सुन ले यार, मेरे मेहरबान है ना, तो तेरी मेहरबानी है। अगर आप देखें 1988 से, जब से मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उस वक्त से लेके जब वो इलेक्शन लड़ना शुरू हुए आज तक, उस शहर के अंदर 1 या 2 मरतबा या लास्ट इलेक्शन में जो कुछ हुआ, मैं उसकी वो बुनियाद में नहीं जाना चाहता। वहां पर जो भी कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से और शेर के निशान पे लड़ा है, वो जीता है वहां। अब्बासी साहब के कहने का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल का कमाल नहीं है, लीडरशिप का कमाल होता है बेसिकली। सो इनकी अपनी एबिलिटी कुछ भी नहीं है। नो डाउट अबाउट इट। ये बात अभी उसने एक बात बोली सर, आपने नहीं मानी। नहीं, मेरी बात आपकी बात बोली, आपने नहीं मानी। दुश्मनी तो कोई नहीं यार। सर आप दोनों लड़ाई मत करें, मैं इन्हों नहीं छड़ना। क्यों गल साहब, अगर मैं दरखास्त करूं इश्क हवा में, जी व्हाई नॉट, बल्कि डेडिकेटेड टू मुज़ाकरात। अरे वाह वाह वाह, वाह जी वाह। लंबी सी बारीक सी पगडंडी में इश्क, बैल की गर्दन से लिपटी घंटी में इश्क, घर के दरवाजे पर लटकी दिल जैसी उस कुंडी में, जिसमें लैला सस्सी हीर का जट्टी का दिल अटका हो, रंग बरंगे बंटों में, किकली में, गुल्ली डंडे में, किसी फकीर की झुग्गी पर लहराते काले झंडे में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, हीर के गजरे में, जूड़े में, इश्क कलाई के चूड़े में, इश्क गुलों में, इश्क सफर में, इश्क सजन की मस्त नजर में, इश्क। अब्बासी साहब को देख के मुझे खुशी ये होती है कि शुक्र है कोई शेख रशीद की टक्कर से भी बंदा आएगा। खुदा दा नाज है, खुदा दा नाज है, खुदा दा नाज। जी
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਮੱਛਰ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਡੈਂਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਮਿਲਦਾ। मैनू मुकाया पंजाब गवर्नमेंट। अब्बासी साहब को देख के मुझे खुशी ये होती है कि शुक्र है कोई शेख रशीद की टक्कर से भी बंदा है। खुदा दा ना खुदा दा हुल्ला हुल्ला रे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे नैन बोरी दम कमल की दम छम छम नाचू जड़ जुमारे जुल्फा छंडा रे मैं जुल्फा छंडा रे अज जुल्फा छंडा रे बोला पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे बोला पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे बोला पिया मोसे मिलने आयो गिड़गिड़ हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी गिड़गिड़ हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी लूलू ठंडा रे मोरे लूलू ठंडा रे अज लूलू ठंडा रे बोला पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे बोला पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे बोला पिया मोसे मिलने आयो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सब की तरफ से तमाम मज़ाकरातियों की तरफ से खुशामदीद है जी। आप सब लोगों को जो यहाँ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है और जो दोस्त हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े आइकॉन्स को, बड़े बड़े लीडरों को सजाएं हो जाती हैं ये कानून अगर वो कोई जुर्म करते हैं। इसको कहते हैं कानून की बालादस्ती। पासदारी बालादस्ती। पाकिस्तान में भी कानून की बड़ी बालादस्ती है। कैसे? तमाम क्रिमिनल बाहर फिर रहे हैं और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। क्यों नहीं यहाँ पे बड़े आदमी को सजा मिलती? भाई क्यों नहीं सजा मिलती? ये देखें, ये तो हमें मिली है। कि आप ये देखें कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है। सजा नहीं तो और क्या, एसी वो लगा हुआ है और चूल्हा ये लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजेदार देखने में आती है, जो अदालत में जाता है और जिसको बड़े आदमी को सजा मिलने वाली होती है या उसका केस चल रहा होता है, वो ये खुश होकर विक्ट्री का निशान वो इंज जाना जी फुफियल जा रहा है। इंज जाना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसे ही। जुल्म करन तो बाद, जुर्म करन तो बाद जमानत करा के शर्म नहीं आती, अगों इंज करके कर देने कि मैं आ गया, मैं फिर किया है ते अल्लाह मियां सजा दिंदा, फिर मुंह काले करता। आप लोगों ने कभी काला रंग देखा नहीं, मैं ऑफ ब्राउन हूँ। ये किसी ने गलत फहमी में आपको कहा ऑफ ब्राउन, हालांकि आप हैं डार्क ब्राउन। चलो इंग्लिश में हूँ ना, जो भी हूँ। नुमान भाई गीत बना रहे इंग्लिश ऐसे किसी ने कहो ना बेहुदा बदतमीज, वो तेरे गल पै जाएगा। उन्हें कहो ना नॉनसेंस। अच्छा और मैंने अंग्रेजी से किया इडियट, उदों ना मैंने चाहवा प्यार। आज के हमारे मेहमान सियासतदान हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब हनीफ अब्बासी साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जिन्हें अभी आपने सुना, हमारे प्यारे दोस्त, हमारी जान जनाब इसरार अहमद साहब। क्या खूबसूरत कहा है कि 80-4-84 ते 80-5-85। अरे आज प्रोग्राम बड़ा फिट हो सी भला, क्यों क्यों आ गए ने हनीफ अब्बासी। बासी साहब और सर ठीक है जी। असम्बली में आजकल पानी है, ये कीचड़ है। बड़ा तुसी बहुत अच्छे हो। लो उन्होंने कीचड़ तो याद आया कि तुसी अच्छे। इसरार साहब, ये पुरानी किताबों की फोटो देखो कि नब्ज, सबसे पहले नब्ज 86 इन्होंने ईजाद की थी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं हकीम लुकमान साहब दी फोटोआं वेखो ना जी, उन्हां दे पिछे इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ दवाई लैके खड़े सर।
अब भाई साहब, अभी हम कानून की बालादस्ती के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में somehow the other कानून जो है वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो एलीट क्लास है, उन पे एज सच लागू नहीं होता. दे नो 110 डिफरेंट वेज टू स्केप. ठीक है ना जी. तो ये क्यों है? ये कब होगा कि हमारे मुल्क में कानून अमीर गरीब छोटे बड़े सबके लिए बराबर होगा? देखिए नुमान भाई, कानून तो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर. उसी कानून को अगर आप कत्ल पे ना जाए, किसी और चीज पे ना जाए, तो अगर छोटे से कवानीन को लें आप, जैसे मोटरवे है, मोटरवे पे आप चले जाएं तो वही जो आपके लाहौर में या रावलपिंडी में ड्राइवर है, वही जाके वहां डिसेंट हो जाता है. वहां ना कोई कचरा बाहर फेंकेगा, ना वायलेशन करेगा ड्राइविंग की. लेकिन क्योंकि वहां पे इम्प्लीमेंटेशन है. कानून पूरे पाकिस्तान में मौजूद है. और कानून वही है जो आप यूके, जर्मनी और फ्रांस की मिसालें आप देते हैं. वहां इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग है. यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एज सच आपकी बात से मेरा इत्तेफाक है कि उस तरह स्ट्रांग नहीं है. इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? इम्प्लीमेंटेशन लीडरशिप ने करनी है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उन्होंने करनी है. और जब तक वो तसलसल कायम नहीं रहेगा, उस वक्त तक ये इम्प्लीमेंटेशन कायम नहीं रहेगी. कहने का मकसद है 2 साल हो गए इस हुकूमत को आए हुए. बिल्कुल ठीक. आते ही इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का नारा क्यों नहीं लगाया? छोटी सी गुजारिश, पीछे गवर्नमेंट भी गई और अब भी मौजूद है. आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखें, जो सूबे के पास है, पंजाब में है, दोनों जगह मुझे बताएं एजुकेशन की रिक्रूटमेंट के ऊपर, पुलिस की रिक्रूटमेंट. सबसे पहली जो एक चीज मैं सबसे पहले कुछ खान पीन ली मंगाओ. अगो गल कर ਇਹੋ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ. अगर हनीफ अब्बासी साहब को किसी पे वट आ जाए, फिर वो कहीं जा नहीं सकता, गड़े मुर्दे उखाड़ के ले आते हैं. असि ऐसे करके लाहौरों नहीं चलते. एक तो जो पिछले साल से सितारे में इनके भी देख रही थी कि यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये एक मोजा है कि ये अभी तक यूं इनका सर्वाइवल है. वरना इस वक्त जो इनके हासदीन है और अंदरूनी जो इनके सियासी खलफशार या अंदरूनी रेशा दवानियां इन्होंने बहुत भुगती हुई लग रही हैं. खैर वो टाइम तो अब इनका निकल गया है. सबसे बड़े हसद करने वाले तो अपने अमान साहब हैं इनसे. हसद तो मैं करना है, एडा सस्ता सूट मैं नहीं ना मिजाजन ये बहुत, जो एक देखती हूँ मैं कि मिजाजन बहुत लॉयल है, बहुत स्टेबल है. और वो जो डैमेज करने की भी कोशिश की गई, अब पता नहीं ये तो ये स्टोरी सुनाएंगे. द लॉयल्टी ऑफ हनीफ साहब इज कंसर्न, इसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है. ये जो बात कर रही हैं, ये बिल्कुल 100% नहीं 200% ठीक कह रही हैं, जितनी बातें अभी तक इन्होंने की हैं. बहुत सारी तालियां हनीफ अब्बासी साहब के लिए. पछाड़िया ने अफजल सही पछाड़िया. नुमान भाई मुबारक हो. क्या हुआ? एक है भला मिठाई है. किस बात की? सस्पेंड हो गया थोड़ा बिरा. लाओ ना लाओ. क्या बात कर रहे हैं? हाँ मुबारक हो गई. क्या मतलब सस्पेंड हो गया? बस जी अपना सहमत जी, थोड़ी प्रोडक्शन सच हो गई. प्रेडिक्शन? हाँ सच हो गई. प्रेडिक्शन क्या थी? हाँ मेरे घर पुत्र होया जी. अरे बड़ी मेहरबानी, सारा मुबारक हो. अरे आपको मुबारक हो. माशाल्लाह 27 साल का हो गया जी. 1 मिनट, ये मिठाई किस चीज की है? बेटे की या सस्पेंड होने की? सस्पेंड तो किसने किया? आपने कहा ये सस्पेंड हो गया. मैं थोड़े किधर कान वजदे रहे जी, सस्पेंड मिठाई खवांदा. हाँ सही बात है. ए मेरे पुत्र की 27 साल का उसको नौकरी मिल गई है. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ. ਹੁਣ माशाल्लाह मेरा पुत्र जी 27 साल का हो गया, बड़ा कड़ियल जवान. अच्छा बड़ी मेहनत तो बाद मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हाँ जी. हाँ जी. बच्चे ने मेरे ने नौकरी मिल गई. अच्छा मुबारक. बड़े अरसे तो नौकरियां बंद सन जी. हाँ जी. ते हुकूमत ने खोल देती हैं. क्या चीज? मिठाई. नहीं नौकरी की बात कर, कहाँ मिली है नौकरी? ओ सरकारी महकमा जी अपना गवर्नमेंट दा. अच्छा. ओ मैंने याद तो नहीं. इनकी ड्यूटी हैगी है पागल खाने. बस पैदा हो गया जी. तो ये अरे खैर मुबारक जी. बस दुख इस गल दा हाँ
कि सारी जिंदगी थोड़े बिरा ने रिश्वत नहीं ली। इस गल की मैंने खुशी है जी, अल्लाह ने मेरे जमीर को जिंदा रखा। प्राउड फील क्या करें इस बात पे, लेकिन दुख की गल है नुमान भाई, अरे यार क्या सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली तू पुत्र भर्ती कराने वास्ते 3.5 लाख रुपया दिता। अरे बातें करते हैं यानी आप रिश्वत नहीं ली, पुत्र नौकरी दुआन वास्ते 3.5 लाख रुपया आपको देना पड़ा। मुझे ये बताएं, आपने नहीं ली रिश्वत? नहीं। तो ये 3.5 लाख कहाँ से आया आपके पास? यही नहीं समझ आ आपने उसको एक बात समझानी है। जी जी जी। जैसे आपने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली, उसको कहें कि उसने भी रिश्वत नहीं लेनी। बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा जमीर, अल्लाह। बोलूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। बस्ती भी समंदर भी बयाबां भी मेरा है, ये सल्तनत भी मेरी है, सुल्तान भी मेरा है। माँ तो मेरी शरारत को प्यार से देखे, इन हरकतों से अब्बा परेशान भी मेरा है। बिस्तर से निकलने को भी करता नहीं है दिल, और कामयाब होने का अरमा भी मेरा है। कि करा मैं वाह 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 ओके। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इसरा साहब कोई फ्यूचर प्लानिंग हो रही है? फ्यूचर प्लानिंग जी बस म्यूजिक, काफी हाँ पाइपलाइन में काफी चीजें हैं जो अपकमिंग मूवीज हैं पाकिस्तान में। गा भी रहे हैं? जी जी गा रहा हूँ, OSTs वगैरह चल रहे हैं। और अच्छा इसरार भाई से ये डर रहता है कि गाने के बाद एकदम से कहेंगे लो भी पहनो तो पराओ में कपड़े का सब बनाने के जरा V14 जाएगा V14 जाएगा गाली अपनी पक्की काट सन्यासी लगते हैं ये भी कह सकते हैं असं तेन मक्खन ची करा के कख देंगे, कख तो लख हो जाएगा, लख तो फक हो जाएगा, उस बाद तेरा रंग सुर्ख हो जाएगा। ये दवाई नहीं दिंदे, जेड़ा कोई आ जाए ना मरीज के मुझे ये तकलीफ है, अपना गाना दिंदे ने कि उत्ते बन लो ते 3 बारी तुसीं इंज नहीं करना। भाई है कोई सखी, है कोई सखी जो सड़कों से पार्किंग हटाए? नहीं, हद हो गई है। वो सड़क लोकां वास्ते ते गड्डियां तू लावे हैं, हद हो गई है कि काला कोट पा के आए तेनू ऑस्कर मिलने वाला है। नहीं, हमारी मर्जी, हमारी सड़कें हैं, हमारा मुल्क है।